ध्यान से सुनो इस बात को। इस प्रश्न को मैं ब्रेक करता हूं। मैं प्रश्न को मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रश्न देखो आप। अब इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। परिवार में महिलाओं द्वारा गृह कार्य के मूल्य को गृह कार्य लिखा है। घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी बात है ये। गृह कार्य के मूल्य को पहचानने और उसका भुगतान करने के पक्ष में तर्क प्रदान करते हुए विश्लेषण करें। अब हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले फर्स्ट पैरे की बात करेंगे और फर्स्ट पैरे में हम यह बताएंगे कि वस्तुतः गृह कार्य के लिए भुगतान की मांग बड़े दिनों से चल रही है। एक तरह यह कहा जाए कि गृह कार्य के लिए भुगतान एक बड़ा इश्यू है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और दुनिया के विभिन्न देशों में यह आंदोलन चल रहा है कि महिला यदि वर्क करती है तो उसका भुगतान होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम फर्स्ट पैरे में ये सिंपल ही कहेंगे, फर्स्ट पैरे में कि बस ये ध्यान दो कि मैं कैसे उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और दूसरी बात ये ध्यान देना कि मैं पैरे को कैसे इंटरलिंक कर रहा हूं। यदि पैरा इंटरलिंक नहीं हुआ तो फिर आपके आंसर में फ्लो नहीं आ पाएगा और आंसर में फ्लो आना बहुत जरूरी है। देखो आप, मैंने क्या कहा, परिवार में महिलाओं द्वारा गृह कार्य के लिए भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, आपको यह लग रहा होगा कि देखो कितने शब्द आ गए इसमें और वहां ना तो टाइम है ना तो आपके पास शब्द है और आपको टाइम मैनेज करना होगा और शब्दों की बहुत ही ज्यादा कंजूसी करनी होगी। आप ध्यान से सुना इस बात को। ये जो आपने लाइन लिखा है इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। हां, ये है कि लाइनें आपके आंसर को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देगा, प्रभावशाली बना देगा, पर ये आपको नंबर नहीं दिलाएगा। नंबर जो प्रश्न उस पर मिलेगा वो। इसलिए हमारा जो इंट्रोडक्शन है, कोशिश करना कि 10 से 15 शब्दों में हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाए। आप सोचो जरा, ये लाइन लिखा, फिर मैंने ये कहा कि उत्तरी अमेरिका की बात करें हम लोग और यूरोप में महिला जो आंदोलन शुरू हुए थे, महिला आंदोलन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक मांगों के साथ यह भी एक मांग थी। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप में महिला आंदोलन की द्वितीय लहर के दौरान सामाजिक एवं राजनीतिक मांगों के साथ गृह कार्य के लिए भुगतान भी एक मुद्दा था। गृह कार्य के लिए भुगतान भी एक मांग थी। अब देखो, ये लग रहा कि कितनी अच्छी बातें आ गई। आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बातें आ गई, पर शब्द देखो ना आप, 1 2 3 4
और एक शब्द में, एक लाइन में 1 2 3 4 6 7 शब्द आ रहा है और लगभग 4 लाइनें हैं, तो आपका 25 से 28 वर्ड्स आ गया और लिखना है कुल मिला के 150 शब्दों में, और हर बात को आपको टू द पॉइंट कहना है। तब सोचो जरा, तो क्या इतनी बातें लिखना संभव है हम लोग के लिए? क्या हम ये सारी बातें लिख पाएंगे? खुद सोचो आप, हम नहीं लिख पाएंगे। अब करना क्या है? इतनी बातें करनी है, इतनी बातें कि ये सारी बातों को हम लेके केवल 2 लाइन में आना है, और 2 लाइन में ये लिखोगे। इसी बात को कैसे लिखना है कि वैश्विक स्तर पर महिला आंदोलन के दौरान गृह कार्य के लिए भुगतान एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में उभर रहा है। पूरी बात ध्यान देना, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर की बात करें हम लोग, कहीं आंदोलन हो चुका है और कहीं शुरुआत है, और कई जगह भविष्य में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब ये सारी बातें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन, वैश्विक स्तर पर महिला आंदोलन के दौरान गृह कार्य के लिए भुगतान एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में उभर रहा है। बस इतनी बातें कहनी है आपको। अब सोचो जरा, वो तब जब आपके पास समय ना हो, इतनी बातें हम लिख ही नहीं पाएंगे। अब देखो आप, ये आपका फर्स्ट पैरा, लेकिन एक प्रश्न उठा, ये सारी बातें हम सीधी आएंगे